नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे देखने वालों सुनने वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को दुनिया और आखिरत दोनों की खुशहालियाँ, तरक्कियाँ और हर किस्म की खुशहालियाँ और तरक्कियाँ अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम देखने और सुनने वालों को दुनिया और आखिरत की तमाम तकलीफ़ों, गमों, परेशानियों, मुसीबतों, फाका, तंगदस्ती और हर किस्म की परेशानी और बीमारियों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे देखने और सुनने वालों, आजकल के वक्त में हर बंदा रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान है। रिज़्क़ में बरकत नहीं होती, या जो आमदन आती है वो ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं होती और बड़ी परेशानी होती है। या घर का कोई वाहिद कमाने वाला है और खाने वाले ज़्यादा हैं, घर के अफराद ज़्यादा हैं, तो उनकी उस आमदन से उनका गुजारा सही नहीं हो पाता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर कोई परेशानी लाता है या कोई मुसीबत लाता है या कोई गम या कोई दुख या कोई तंगदस्ती या फ़िक्र फाका आता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके हल भी बता दिए हैं, उसको हल करने के तरीके भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिए हैं। तो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं हुआ करते। अल्लाह से जिस तरीके का गुमान रखा जाता है उसी तरीके का अल्लाह मामला फरमाता है। तो अपने रब से बेहतरी की और अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुआ करने के तरीके बता दिए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने के हमें तरीके बता दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम सब ने 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करनी है। जब हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसमानों से अच्छे और बेहतरीन फ़ैसले फरमाएंगे और हमारी रिज़्क़ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे कारोबार में, हमारी औलाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबियाँ और तरक्कियाँ और बेहतरी अता फ़रमाएंगे। तो आज मैं उन भाइयों बहनों के लिए एक बड़ा बेहतरीन अमल लाया हूँ कि जो भाई बहन रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान है या उनका आमदन कम है और उनका गुजारा नहीं होता, तो बड़ा बेहतरीन और आसान अमल है। जब आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में ऐसी फ़राखी अता फ़रमा देंगे, इतनी तरक्की अता फ़रमा देंगे आपके कारोबार में, आपके रोज़गार में और आपके रिज़्क़ में कि इंशाअल्लाह आपके अड़ोस पड़ोस और आपके रिश्तेदार भी उससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो वजीफ़े पर चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल वज़ाइफ घर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी जो ज़रूरतमंद अफराद होंगे आपके तवस्सुत से उन तक ये वीडियो पहुंच सकेगी और वो भी इस अमल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी परेशानियां हल करवा सकेंगे, तो आपको भी उसका अजर मिलेगा। मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने का इसलिए कहता हूँ कि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए बेहतरीन हर किस्म की बीमारियों के लिए, रिज़्क़ के लिए, हाजात के लिए बड़े बेहतरीन शरीयत के मुताबिक वज़ाइफ लाता हूँ, तो वो हर वक्त आप तक मिल सकेंगे और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो चलते हैं अमल की तरफ। बड़ा आसान अमल है। फ़जर की नमाज के बाद, जब आप फ़जर की नमाज़ पढ़ लेंगे उसके बाद आपने अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है और दरमियान में आपने जो अमल, जो वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने 73 मरतबा करना है। लेकिन इसको पाबंदी से करना है क्योंकि जब आप इसको अमल को शुरू करेंगे तो कुछ ही दिन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में, अपने रिज़्क़ में, अपने कारोबार में एक बहुत बड़ी तब्दीली महसूस आना शुरू हो जाएगी और आपके आमदन में इजाफ़ा शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह इतना इजाफ़ा होगा कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। आपके अड़ोस पड़ोस और आपके रिश्तेदार भी इंशाअल्लाह उससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो बड़ा आसान अमल है। फ़जर की नमाज के बाद अव्वल और आखिर आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद शरीफ जो भी आपको याद हो आपने वो पढ़नी है अव्वल और आखिर, और दरमियान में आपने 73 मरतबा अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। ये आयत आपने 73 मरतबा पढ़नी है। अव्वल व आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है और उसके बाद आपने अल्लाह के हुज़ूर हाथ उठाकर अपने रब से अपने रिज़्क़ की फ़राखी
روزگار میں ترقی اور کامیابی کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ یقین کریں جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو کچھ ہی دن میں انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی میں، اپنے حالات میں، اپنے رزق میں اور اپنے کاروبار میں بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ عمل کو پابندی سے کرنا ہے۔ ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیجیے۔